सो नाउ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। अब देखिए 25,244.75 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। ये क्लोजिंग कैसी है अगर आप पूछेंगे तो बीराना कह रहा है बहुत पॉजिटिव क्लोजिंग है बॉस, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव क्लोजिंग है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। अब लेवल टू लेवल बात करो और यहां पर बिल्कुल भी पुट वगैरह की यहां पर बिल्कुल भी बात करनी नहीं है। इवन आपको पुट साइड जाना नहीं तो बॉस सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। इवन अगर आप देखें यूएस मार्केट बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। यूएस मार्केट एक ऐसी जगह पर आ चुका है ना डाउ कि अगर बस यहां पर वो लेवल क्रॉस हो जाए ना जो हम लोग डिस्कस करते हैं, जो हमने चार्ट पर बना रखे हैं, वहीं पर आकर यहां पर थोड़ा सा रुका है। बट अगर वो क्रॉस हो गया ना तो एक भारी भरकम तेजी यूएस मार्केट के अंदर हमें देखने को मिलेगी। वो सपोर्ट किसको करेगी? निफ्टी को, यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट को। इंडियन स्टॉक मार्केट कभी भी ऑल टाइम हाई की तरफ देखने को मिल सकता है किसी भी वक्त। आपको जो है आप देखेंगे अर्निंग्स अगर जरा सी भी ना ठीक आ गई एंड अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ देखने को मिल गया तो ये ऑल टाइम हाई कोई बहुत दूर की बात नहीं है। 1000 पॉइंट का ही सिर्फ और सिर्फ अंतर रह गया। जहां तक बात है ब्रेंट और क्रूड की, देखिए दो दिन में पल पल में सारी चीजें चेंज हो रही है। मतलब अगर आप देखेंगे यूएस से कैसा न्यूज आता है, मतलब ऐसा लगता है इतना डरावना न्यूज आता है कि जंग छिड़ गई है और $120 एकदम से आपको ना क्रूड ब्रेंट देखने को मिल जाएगा। सडनली अगर बहुत बुरा हुआ तो $200 की बात भी होने लगी। ये सब कौन कर रहा है? ये सब बड़े बिग एनालिस्ट का यहाँ पर बात है, ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत बात है। अब ये अगर आप देखना ब्रेंट एंड क्रूड जो है ना वो एकदम से जो स्लिप हुए ना $78 से एकदम से आपको 66 देखने को मिला, अभी 67 देखने को मिला है ब्रेंट। ये क्यों हुआ? ये आप मुझसे पूछेंगे क्यों हुआ? तो देखिए यहां पर हुआ क्या है, ईरान ने जंग तो लड़ी है बट यहां पर ना तेल के ऊपर कोई भी अटैक नहीं किया। मतलब ऑयल पर कोई बात नहीं आई है, ऑयल पर कोई भी संकट नहीं आया एंड इसी वजह से यहां पर ना ब्रेंट एकदम से नीचे आया, बहुत तेजी से नीचे आया। हम तो देख रहे 10% यहां पर ना आपके सामने गिरता हुआ नजर आया, बहुत ही बुरी तरीके से। तो ये बात है, ईरान ने कोई भी तेल को लेकर ना कोई कार्रवाई नहीं करी, बस यही बात है एंड यहीं पर मार्केट खुश हो गया। अब मार्केट क्या है? मार्केट का कहना है कि तुम लड़ते रहो, तुम लड़ते रहो। यूएस में ना इन्फ्लेशन जो है ना वो ना बढ़ना चाहिए और यहां पर हमारे यहाँ ना ये क्रूड और ब्रेंट का जो भाव है वो नहीं बढ़ना चाहिए। बाकी सब तुम्हें लड़ना है, तुम्हें बम मारना, एक दूसरे के ऊपर मार दो, धुआं धुआं कर दो, कोई लेना देना नहीं है मार्केट को। बस यूएस के अंदर इन्फ्लेशन ना बढ़े इस वजह से एंड ब्रेंट और क्रूड में एक उछालना है, बस और कुछ नहीं। बाकी जो मैं बात कर रहा हूँ यूएस मार्केट काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर लग रहे हैं, तो वो इसीलिए लग रहे हैं जो आज ना आपको थोड़ा सा हल्का सा 100 पॉइंट की गिरावट आपको यूएस मार्केट या कह सकते हैं डाउ के अंदर जो देखने को मिल रही वो इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुकी। मैं आपके सामने डिस्कस करता था तो यहाँ पर ना 43,230 ये लेवल बार बार मैं मेंशन करता हूँ। तो यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे जो ट्रेंड लाइन से गिरावट आई थी हम एग्जैक्ट उसी ट्रेंड लाइन पर पहुंच चुके हैं, वहीं से हल्का सा गिरावट आई। इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या यहाँ पर ना गिरावट नहीं आती? इंपॉर्टेंट जगह जब ऐसी मिलती है तो एकदम से यहाँ पर आपको जो है ना या तो गैप डाउन या गैप अप देखने को मिलता है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर ना इंडिया का जो मार्केट है वो तो पॉजिटिव यहाँ पर हो ही चुका है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है। यूएस से भी सपोर्ट मिल गया तो आप समझ सकते हैं कि एकदम से ना सारी चीजें एकदम से पॉजिटिव बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करने के लिए तैयार है। एंड फूफा ऑफ द मार्केट रिलायंस इंडस्ट्रीज, भाई ये मार्केट को ना खींच के लाए। भूलना नहीं है कि हम लोगों ने बॉटम पकड़ा था, एग्जैक्ट बॉटम अगर किसी ने पकड़ा है पूरे यूट्यूब पर तो बस हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग 3 महीने से ज़्यादा यहाँ पर ना ट्रैक कर रहे थे इसको। हालांकि अभी ना मैं थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो ये ज़्यादा यहाँ पर ना अभी आपके सामने मेंशन नहीं कर रहा हूँ, कवर नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा रिलायंस के ऊपर भी बात नहीं करते। एक लंबा टाइम हमने कवर किया एंड उसके बाद जब चल पड़ा तो फिर यहाँ पर ना बहुत अच्छा खासा यहाँ पर रनअप दिखाया वो 1100 के लेवल से। तो अब यहाँ पर ना हम लोग की तरफ से यहाँ पर जो है एक कवरेज जो था वो पूरा हो चुका है। अब लोग मजे कर रहे हैं क्योंकि रिटर्न बन रहा है एंड बनता रहेगा। तो बात यहाँ पर इतनी सी आ जाती है बट अभी पॉजिटिव अब हो जाना है क्योंकि यहाँ पर ना आपको एक है ध्यान देना है 1455 इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, यही इंपॉर्टेंट है रिलायंस के अंदर। अब यही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है ये जो ट्रेंड लाइन्स के ऊपर ना वापस गया ट्रेंड लाइन के ऊपर और ये 1455 को सब कुछ मान करना यहाँ पर पॉजिटिव दिखना है बस। अगर ये 1455 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो फिर यहाँ पर खराब क्लोजिंग है एंड अगर 1-2 दिन अगर उसके नीचे रहा
तो फिर ये खराब माना जाएगा। अदरवाइज नेक्स्ट डे आप देखते हैं कि एकदम से रिकवर हो जाता है, क्योंकि मार्केट है भाई, इधर उधर चलता रहता है, तो जो भी है जैसा भी है। बट 1455 को आपको जो है ना सब कुछ मानकर यहाँ पर आपको रिलायंस की तरफ देखना है। बाकी बुआ ऑफ द स्टॉक मार्केट, HDFC बैंक का स्टॉक क्या कह रहा है, यहाँ पर भी पॉजिटिविटी बनी हुई है। यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन उसके ऊपर हम निकल चुके हैं। बहुत बड़ा कंसोलिडेशन चला है, बहुत बड़ा कंसोलिडेशन चला है। 1960 HDFC बैंक के अंदर 1960 का जो लेवल है, ये ट्रेंड लाइन का लेवल है। 1960 को सब कुछ मानकर HDFC बैंक की तरफ देखना चाहिए। अब वो पॉजिटिव हो, आप नेगेटिव हैं, वो वगैरह वगैरह, जब तक 1960 आपकी स्क्रीन पर है तब तक सब कुछ है। डिप भी आती है तो देखना है कि 1960 से यहाँ पर चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर चलना है तो 1960 से यहाँ पर ना एक तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। अगर छोटा सा डिप भी आता तो एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ना अगर 1960 के नीचे एक दो दिन अगर क्लोजिंग रहा और नीचे ही काम करता रहा तब यहाँ पर नेगेटिव होगा। अदरवाइज पॉजिटिव रहिएगा 1960 मानकर HDFC बैंक के अंदर। अब निफ्टी की बात करते हैं। पुट की बात गलती से कर मत देना। अगर मार्केट के अंदर तुमको लगता भी है इंटरडे में कि मुझे पुट साइड जाना चाहिए, मत जाना, छलावा हो सकता है आपके साथ। एक लंबे टाइम बाद ना हमारी क्लोजिंग जो है वो अच्छी खासी देखने को मिली है। किसके ऊपर भाई, 25,227 के ऊपर। ध्यान रखना 25,244 पर हमारी क्लोजिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। अब इसमें है क्या, अगर यहां पर 25,147 तक का कोई डिप मिले तो यहां पर जरूर देखिएगा एंट्री करने का। यहां पर ना एक अच्छा यहां पर जगह बनता है 25,147। वो क्यों बॉस, वो हम अभी बताएंगे। लाइन चार्ट पर अपन समझते हैं। अभी यहां पर ना आपको यही ध्यान रखना है। वैसे तो 25,147 काफी इंपॉर्टेंट तो रह गई, बट 25,200 ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप ऑप्शन चेन के हिसाब से देखेंगे तो, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। यहां से अगर यहां पर ना अगर आप देखोगे थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज की तरफ देखिए। ये जो ग्रीन लाइन आ रही है ना वो आपका पहुंच चुका है ऑलमोस्ट यहां पर 24,000, एक सेकेंड, यहां पर मिस्टेकनली 24,700, ये हमारा मूविंग एवरेज 24,700 तक पहुंच चुका है। अगर आप देखेंगे तो कई सारे स्टॉक्स में ये देखने को मिल रहा है। निफ्टी में भी यहाँ पर मूविंग एवरेज आपके पास पहुंच चुका है बड़े स्टॉक्स। अभी रिलायंस की बात करी, यहाँ पर HDFC बात करी, HDFC पहुंच रहा है, उसका मूविंग एवरेज बिल्कुल प्राइस के पास। रिलायंस 1400 के ऊपर का मूविंग एवरेज निकल चुका है। सब कुछ पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है बॉस, बहुत यहाँ पर ना हाईली पॉजिटिव है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पुट साइड ना अभी आप देखना नहीं, पुट साइड गलती से भी मत देखना। अगर ये 25,147 अगर ये ब्रीच हो रहा है एंड वापस से रिकवरी नहीं आ रही है तो फिर वो रिकवरी फेल हो जाएगी। ऐसे में यहाँ पर गिरावट आ सकती है, बट मुझे लगता नहीं है। मुझे ये लगता है कि हमने जो रेंज बनाई थी 25,227, 25,117, ये रेंज वर्क कर रही थी एक लंबे टाइम से। वहीं से एक बड़ी गिरावट आई, वहीं पर हम आए, वही को हम क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ना 25,147 फेल हुआ तो 25,117 है बचाने के लिए, ठीक है ना। ये सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी। रिस्क तो है ही, बट रिवॉर्ड भी कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ सकता है। एंड लास्ट, अब ये लाइन चार्ट देखिए, हमारी जो क्लोजिंग है वो 25,244 पर हो गई है। 25,227 हमने क्रॉस कर दिया, राइट। यहां पर अगर आप देखेंगे जो टॉप बने हुए हैं ये आपको बता रहे हैं कि भाई ये 25,147 और 25,117 ये बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के अंदर, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसको क्रॉस कर ऊपर की तरफ गए, तो अभी आपको ना नेगेटिव नहीं होना है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर ना 25,100 भी तोड़ रहा है तो फिर यहाँ पर ना कॉल में रहने का कोई मतलब नहीं है। कुछ अलग हो रहा है मार्केट के अंदर, ये मानकर एक बार यहाँ पर शांति से बैठ जाना चाहिए। बट मुझसे आप पूछेंगे कि अगर तुम हो तो तुम क्या करते। मैं वेट करता यहाँ पर 25,147 का और एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर, यहाँ पर कॉल साइड बता रहा हूं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर ना मैं चेस करने की कोशिश करता। या तो वो स्टॉप लॉस लग जाता मेरा, या फिर मेरा रिवॉर्ड जो है वो मार्केट मुझे देता। ये बात तो क्लियर है, ठीक है ना।
तो ये बात ध्यान रखनी है, 25,147, 25,170 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। घूमेगा निफ्टी तो यहीं से घूमेगा, अदरवाइज वापस से जो गिरावट आ जाती थी ऊपरी स्तर से दोबारा कहीं ना कहीं आ जाएगी। लेकिन लग नहीं रहा कि इस वक्त यहाँ पर ना निफ्टी मूड में है ये 25,227 और 25,117 की रेंज को तोड़कर नीचे आने का, ये मूड में नहीं है निफ्टी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ना वेट करिए, एक बहुत अच्छी जगह इंपॉर्टेंट है ये, इधर एंट्री लेने का मौका मिले तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस एंड कहीं ना कहीं बात बन सकती है, बट वो अपने हिसाब से देखिएगा क्योंकि इंटरडे में क्या चलता है वो आपको ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा होगा कंपेयर टू मैं जो यहाँ पर कवर करके जा रहा हूँ। मेरा काम है यहाँ पर ना व्यू शेयर करना कि क्या देखने को मिल रहा है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ना आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एकदम से वही हो जाए, हालांकि हुआ है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वही सारी चीज़ें होती रहें। तो इंटरडे में आपको ना 5 मिनट की कैंडल स्टिक चार्ट लगाकर ये देखना है, ठीक है ना, कि क्या हो रहा है। अगर 25,200 या 25,150, ध्यान रखिए मैं आपको बता दूं, 25,200, 25,150, 25,100, यहां पर अगर आप देखेंगे पुट राइटर अगर ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है ना, पुट राइटर अगर ज़्यादा देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा मार्केट का मूड है हायर साइड जाने का, ये थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। पुट राइटर मतलब यहाँ पर ना अंधा शॉर्टिंग चल रही होगी, समझ रहे ना, तो ये बात यहाँ पर है, मार्केट को ऊपर की तरफ ही इशारा है जाने का। आप अपना यहाँ पर ना एनालिसिस थोड़ा सा दौड़ाइए, कुछ इस कवरेज में यहाँ पर ना कुछ पॉइंट मिले तो आप देखिएगा, बाकी 5 मिनट की कैंडल चार्ट लगाना, आराम से ट्रैक करिएगा। अच्छा बेस्ट यहाँ पर एंट्री लेवल 25,147, 25,117 ही बनता है। लेट्स सी देखते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर जो कॉल साइड चेज करते हैं, तो आप अगर चेज करना है तो आप इस तरफ से देखिएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस, कहीं ना कहीं बात बने तो यहाँ पर देखिएगा, अदरवाइज स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो तो फिर हो गई, मार्केट है भाई, फिर उसके बाद क्या ही कर सकते हैं। अगर ये 25,117 भी तोड़ दे, 25,100 भी तोड़ रहा है मार्केट, तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, फिर तो मार्केट का वर्डिक्ट क्लियर है कि नहीं नहीं ऊपर नहीं है, अभी नहीं। तो ये बात क्लियर है। आपको इंपॉर्टेंट जगह चाहिए थी, मैंने आपके सामने इंपॉर्टेंट जगह रखी है, बाकी अपने हिसाब से करिएगा। मेरे हिसाब से भाई ज़्यादा ना एक्साइटमेंट में या फिर कुछ ऐसा काम मत करिएगा कि वो लेने के देने पड़े, ठीक है ना। एक लॉट इनफ रहती है, काफ़ी महंगी लॉट है, तो बहुत ही ध्यान से सतर्कता से काम करिए। ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी है, आप इसको उठाओ, अपनी एनालिसिस में देखिए कि क्या सही बैठ रहा है, कंफर्म मिले तो फिर यहाँ पर ना थर्सडे का दिन है, चेस करने की कोशिश करिएगा, अपने हिसाब से करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बता कर जा रहा हूँ, कल क्या होता है वो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। चार्ट पर यहाँ पर ना पूरी नज़र रखनी है, बाकी कोई खबर आ रही है क्या है डजेंट मैटर, चार्ट यहाँ पर जो बोलता है वही यहाँ पर होता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद दोस्तों।